नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से परफेक्ट ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम औसत का पार्ट 3 बताने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ा चुके हैं। हमने इसके पहले कई बार बता दिए हैं कि जो भी हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर पूरी विधिवत रूप से आपको बताया जाएगा। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो छोड़ा जाएगा, इसलिए हर चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो आप जो है लगातार इस चैनल पर बने रहिए और जितने भी चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं, उन चैप्टर को नहीं देखे हैं, तो उन चैप्टर को आप अवश्य देख लीजिए। जैसे आज हम औसत का पार्ट 3 बताएंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ा दिए हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में किस तरह से प्रश्न जो बने हैं उनको पढ़ाया गया है, तो उनको जाकर आप देख लीजिएगा। आज हम पार्ट 3 पर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम आते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 10 पारियों का कुछ औसत था। अच्छी बताइए कितने पारी है? 10 पारी। कुछ औसत था, आपको नहीं मालूम है कितना औसत था। अच्छी बताइए अगर 10 पारियों का औसत अगर 20 होता तो कुल कितने रन होते? 10 में 20 से गुणा करते 200 रन हो जाते। अब हम गुणा क्यों करेंगे? अब इसको जानने के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा। उनमें सारी चीज़ बताया गया है कि औसत में हम गुणा क्यों करते हैं। तो यहाँ देखिए, अब कहते हैं कि 10 पारियों का कुछ औसत था। औसत कितना था मालूम नहीं है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। ये देखिए ये 108 रन है, औसत नहीं है। अगर 10 पारी का कुछ औसत है तो 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। जो पहले औसत था, कुछ औसत था, कितना औसत था नहीं मालूम। और जब 11वीं पारी में 160 रन बनाया तो औसत में 6 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। हो सकता है कि 6 की कमी भी दिखाई दे सवालों में, तो हम दोनों बताएंगे। अब कहता है कि जब वृद्धि हो गई, अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न को हम आपको 2 तरीका से बताएंगे। एक ट्रिक बताएंगे और एक बताएंगे कंसेप्ट। हमने बताया कि हर तरह के प्रश्न यहाँ पर इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको सिखाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ट्रिक क्या है। सबसे पहले इसका देखिए कि ट्रिक क्या है। ट्रिक हम कैसे निकालेंगे। ये कहता है कि अब उसकी औसत रन संख्या, यानी कहने का मतलब क्या कि नया औसत। कहने का मतलब क्या कि नया औसत। आप कहेंगे कि नया औसत हम क्यों कह रहे हैं? अरे जब 6 की वृद्धि हो गई पहले रन के अपेक्षा से तो नया न कहलाएगा। तो नया लिखे या न लिखे आप इसको समझिए। हम क्या करेंगे, नया औसत बस जो 108 रन है वो लिखेंगे और माइनस में जो 10 पारियों का 6 की वृद्धि हो गया वो गुणा कर देंगे। 10 गुणे में 6। ये बताइए 108 माइनस में 10 छक्के 60 कितना हो गया आपका? ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। कितना हो जाएगा आपका? औसत रन संख्या 48 हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक यही है कि जो रन आपका बनाया गया है वो और माइनस करेंगे 10 पारियों में 6 से गुणा करने के बाद कितना हो गया? 48 हो गया। ये तो आपका छोटा सा ट्रिक था। अब बताएंगे आपका कंसेप्ट। कंसेप्ट से भी आपको समझना अनिवार्य है, लेकिन दोनों से बताने के बाद जो आपको अच्छा लगा उसी आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए 10 पारियों का कुछ औसत था, नहीं मालूम है।
हमने बताया कि 10 पारियों का अगर औसत 5 होता, 10 पारियों का औसत रन 5 था, तो कुल रन कितना हो जाता? 10 गुणे में 5 कितना होता? 50 होता। तो 5 नहीं मानेंगे, कोई संख्या नहीं मानेंगे, हम कह सकते हैं कि 10 पारियों का कुछ मने x था। कितना था? x। तो हम कुल निकालेंगे तो 10 में गुणा करेंगे किस से? x थे, तो कितना हो गया? 10x हो गया। अब बताइए 11वीं पारी में उसने कितना बनाया है? 108 रन। ये बताइए 11वीं पारी बनाया है तो हम क्या करेंगे? 160 क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी ये 10वीं पारी का हो गया कुल रन और 11वीं पारी का हो गया। अब आप कहेंगे कि 10 में गुणा किए हम 1 से, 10x हो गया है, तो 11 में गुणा क्यों नहीं किए हैं 160 से? इसलिए नहीं किए हैं कि 108 रन है, औसत नहीं है। ये रन है तो गुणा नहीं करेंगे, 11वीं पारी का रन आप लिख देंगे। अब बताइए आप किससे भाग देंगे? आप भाग देंगे 11 से। कहेंगे क्यों 11 से भाग क्यों देंगे? इसलिए भाग देंगे कि दोनों को जोड़ने पर 11वीं पारी का टोटल रन आएगा बराबर। जब 108 रन बन गया है, वृद्धि हुआ है, तो पहले कितना था? x था। पहले कितना था? x। कितना वृद्धि हुआ है? 6 की। कितने हुआ है? 6 की। तो हम क्या करेंगे? हम 6 को जोड़ देंगे। बस आपका सवाल का स्टेप ये बन गया। चाहे तो इससे कर सकते हैं, चाहे तो इससे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? लिखेंगे 10x प्लस में 108 लिखेंगे बराबर 11x और प्लस में क्या लिखेंगे? 66। अब देखिए, अब लिखेंगे 11x माइनस में क्या लिखेंगे? 10x बराबर क्या होगा? 108 में से कितना घटाएंगे? 66। कितना हो गया आपका? x का मान कितना हो गया? 42। ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ समझने वाला बात है, समझने वाला बात ये है कि जो x का मान आया है वो 42 आया है। अब विकल्प में रहेगा 42। आप कहेंगे कि इसे किए हैं तो आया है 48, इसे किए हैं तो आया है 42। ये 10वीं पारी का रन है, ये 10वीं पारी का है। कैसे? क्योंकि 10वीं पारी का क्या माने हैं आप? x माने हैं ना, तो आपका हो गया 10वीं पारी का। अगर 10वीं पारी का रनों का पूछता औसत तो 42 होता, लेकिन पूछा क्या है? उसकी रन संख्या। अब माने क्या? 11वीं पारी का पूछा है, तो 42 में कितना के वृद्धि हुआ है? 6 का। हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कितना हो गया? 48। यही इसका आंसर हुआ। आप जो है ऐसा कीजिए या ऐसा कीजिए, आपकी इच्छा, दोनों आपको बता दिया गया है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वैसे ही जैसे हैं आपको पहला बताया गया प्रश्न, वैसे ही एक हम ले लिए हैं ताकि आप प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 9 पारियों के रनों का कुछ औसत है। कुछ 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। इसका प्रकार उसका औसत 8 रनों से बढ़ जाता है। उसके रनों का नया औसत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार यहाँ पर है, इस प्रकार उसका औसत रनों से। देखिए सवाल देखिए। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 9 पारियों के रनों का कुछ औसत है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। इस प्रकार उसका औसत 8 रनों से बढ़ जाता है। उसके रनों का नया औसत ज्ञात कीजिए। जैसे आपको पहला बताया गया था प्रश्न, वैसे ही दूसरा है। हमने ऐसा क्यों किया? ताकि आप प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए, तो हम ट्रिक के द्वारा कैसे करेंगे? इसका ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कैसे करेंगे? हम बस 100 लिखेंगे, माइनस में 9 गुणे में कितना कर देंगे? आप 8 कर देंगे। ये बताइए 100 माइनस में कितना हो गया? 72। कितना हो गया आपका आंसर? 28 इसका आंसर हुआ। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 3 सवालों में जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे, सवालों का क्रम बढ़ता चला जाएगा और उसका
पैटर्न भी, पहला और दूसरा आपको बताया, तीसरा है बदलाव हो गया, माने सवालों में बदलाव होता चला जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको शुरू से अंत तक सारे वीडियो आपको देखना है। देखिए 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। पहले सवाल को समझिए कि सवाल क्या कह रहा है, तब हम एक ट्रिक लगाएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे। 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कोई 60 केजी का होगा, कोई अलग केजी का होगा, जितना भी हो, तो 10 व्यक्ति है। अब समझिए कि 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति को वहां से हटा दिया गया, वहां से निकाल दिया गया है, लेकिन जिस व्यक्ति को निकाला गया है उसका वजन है 60 किलो। जब उन व्यक्ति को निकाला गया, हटा दिया गया है, तो उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को लेकर आया गया है। अब जो व्यक्ति नया आया है उसका औसत जो है 1 किलोग्राम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का जो भार है कितना किलो होगा? अच्छी बताइए, 60 किलो वाला व्यक्ति गया, लेकिन आने वाला जो व्यक्ति होगा बताइए 60 किलोग्राम से ज़्यादा होगा कि कम होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, लेकिन नया व्यक्ति आने से औसत भार में 1 किलो का औसत जो है वृद्धि जो है बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है, तो जो भी नए व्यक्ति का भार निकलेगा 60 से ज़्यादा निकलेगा। 60 से ज़्यादा निकलेगा कैसे? क्योंकि जब नया व्यक्ति आया है तो औसत भार 1 किलोग्राम क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर यही 1 किलोग्राम औसत भार कम हो जाता तो उत्तर जो है 60 से कम आता। तो इसका हम ट्रिक कैसे करेंगे? इसका लगाएंगे ट्रिक नए व्यक्ति का भार। नए व्यक्ति का भार क्यों लिखे हैं? क्योंकि नए व्यक्ति का भार यहाँ पर पूछा गया है। नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार, और प्लस और माइनस किए हैं। आप कहेंगे कि प्लस और माइनस दोनों क्यों किया गया है, हम आगे बताएंगे। प्लस माइनस में क्या लिखेंगे? वृद्धि। आबली का क्या है? कमी। गुणे में क्या लिखेंगे? संख्या। अब देखिए, जब औसत भार में वृद्धि होगा तो प्लस का यूज करेंगे, और जब औसत भार में कमी होगा तो माइनस करेंगे। तो पहले वृद्धि वाला सवाल को आप सीखिए, उसके बाद आपको सिखाएंगे कमी वाला। अब बताइए, गए व्यक्ति का भार कितने किलो का गया है? वो जाने वाला है 60 किलो का, जो गया है 60 किलो का है। अब बताइए, यहाँ पर औसत भार में 1 किलोग्राम क्या होता है, बढ़ जाता है। जब औसत भार बढ़ गया तो प्लस हुआ कि माइनस? प्लस होगा। कितना वृद्धि हुआ है? 1 किलोग्राम। गुणे संख्या कितनी है टोटल? संख्या आपकी 10 व्यक्तियों की है। क्या करेंगे हम? 10 करेंगे। अब बताइए, प्लस गुणा है तो 60 लिखेंगे और 10 लिखेंगे, 1 गुणे में 10 हो गया, यानी 70 किलो का जो है व्यक्ति होगा। जो आने वाला व्यक्ति है, जो नया व्यक्ति कहला रहा है, वो 70 केजी का होगा। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 क्या कह रहा है? एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब उसका औसत भार 3 किलोग्राम क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके पहले आपने सवाल को देखा कि वृद्धि हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? कम हो गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। जैसा आपने इसके पहले वाला सवाल को पढ़ा, वैसा ही इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस यही होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? कम। क्या कह रहा है? कम। ट्रिक वही लगाएंगे, नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार। ये बताइए, जो व्यक्ति गया है वो कितने केजी का है? कितने केजी का है?
80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, यानी 80 किलो वाला गया है, प्लस माइनस। अब बताइए, आपको बताना है कि प्लस करेंगे कि माइनस। यहाँ पर करेंगे माइनस। क्यों करेंगे? यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर लिखेंगे -3 लिखेंगे। गुणे कितनी संख्या है टोटल? संख्या कितनी आपकी है? 6 व्यक्ति का है। क्या लिखेंगे? 6। अब बताइए 80 माइनस में कितना हो जाएगा? 18। घटाइए कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 62 किलो। कितना हो गया? 62 किलो। देखिए ध्यान से, जो व्यक्ति गया है 80 किलोग्राम वाला, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आया है तो 80 से कम हो गया, 62 हो गया, 62 केजी का हो गया। आप कहेंगे कम कैसे हो गया? क्यों? यहाँ पर 3 केजी क्या हो गया? कम हो गया। औसत भार में 3 केजी क्या हो गया? कम हो गया। तो क्या लिखेंगे आप? 62 केजी करेंगे। तो अगर वृद्धि होता है तो प्लस करते हैं, कमी होगा तो माइनस करेंगे। ऐसा भी सोचिए आप कि औसत भार 3 केजी का है, आपके पास 6 लोग हैं तो 6 लोगों का औसत भार 3 है तो 36 18 हो गया। 80 में से कम कीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, बिना पेन पेपर वाला प्रश्न है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। जैसे जैसे सवाल हम आगे बढ़ेंगे, सवालों का क्रम और पैटर्न भी बदलता चला जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर जो वीडियो छोड़कर जाएगा वो कभी भी सीख नहीं पाएगा। तो हर प्रश्न को आपको देखना है। आपको इस चैनल पर पूरी मैथ आपको सिखाया जाएगा, निःशुल्क फ्री में सिखाया जाएगा। आपको डेली वीडियो आपके पास जाएगा। इसलिए जो सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो को देख रहा है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैथ का हर चैप्टर टॉपिक वाइज आपके पास पहुंचे और हर वीडियो का आप देखें, ताकि आगे आने वाले कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप शामिल हो तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे? 20 गुणे में 25। क्या करेंगे? 20 गुणे में 25। आप कहेंगे गुणा क्यों करेंगे? पिछले पार्ट में आपको जाना पड़ेगा और देखिए कि हम गुणा क्यों कह रहे हैं। फिर भी यहाँ सीख लीजिए, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति का उम्र हो गया 25 साल, तो 20 व्यक्ति का हो जाएगा 20 गुणे में 25, गुणा करना पड़ेगा या कई बार जोड़िए। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ और शामिल हो गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 20 व्यक्तियों का है और 25 वर्ष है, फिर 20 वर्ष वाले और शामिल हो गए। कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति, यानी 5 गुणे में क्या करेंगे? 20 करेंगे। छोटा सा तरीका से बता रहे हैं। अब क्या कहता है कि सबकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। सबकी औसत आयु, सबकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। सबकी माने सबको जोड़ना पड़ेगा। औसत आयु किससे भाग देंगे? हम कहेंगे कि 20 संख्या पहले था और 5 बाद में आ गया। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर जोड़ा गया है वैसे ही यहाँ पर भी जोड़ेंगे। अब जोड़िए, ये कितना हो जाएगा? 500 और ये कितना हो जाएगा? 100 और बाटा में क्या हो जाएगा? 20 5 25 और 500 100 कितना हो गया? 600 और बाटा में क्या हो गया? 25। कटाइए कितना हो गया? आपका हो जाएगा 24, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। कन्फर्म हो गया कि 8 व्यक्तियों का औसत दिया है। औसत कितना? 42। तो क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 8 से गुणा करेंगे। यदि 6 व्यक्तियों जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, फिर 6 व्यक्तियों का दिया कितना वर्ष? 48। किससे गुणा करेंगे? 6 से। कहीं चले जाते हैं, ये बताइए। 6 व्यक्ति कहीं चले गए, ये बताइए। 8 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति चले गए तो कितने व्यक्ति हो गए? 2 व्यक्ति। कैसे? 8 में से 6 कम किया। वैसे भी हम 42 है 8 से गुणा किए हैं
48 में 6 से गुणा किए हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस। अगर 6 व्यक्ति और आ जाते तो प्लस करते, लेकिन 6 व्यक्ति चले गए हैं, क्या करेंगे माइनस। अब यहाँ पर क्या करेंगे 8 में से क्या करेंगे 6 भी घटा देंगे, क्यों 8 थे 6 चले गए। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 चौके 32 1 33 कितना हो गया 336 हो गया, और माइनस 6 8 48 की 8, 24 4 28 बाटा कितना हो गया 2, घटाइए घटाइए, ये हो गया 8, ये हो गया 4, 48 बाटा में कितना हो गया 2, घटाइए कितना हो गया 24। यही इसका आंसर हुआ। मैं ऐसा करता हूं कि हर वीडियो को, हर प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे। आइए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 20 संख्याओं का औसत कितना है 15 है। जब भी 20 यहाँ पर देखिए संख्या दिया है, इसका दिया औसत कितना दिया है 15, तो सीधी सी बात है जब औसत रहेगा तो हम गुणा करेंगे, 20 में 15 से गुणा करेंगे, कितना हो गया आपका 300 हो गया। अब कहता है कि प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 दिया है, तो 12 में किसे गुणा करेंगे, 12 गुणे में 18 कितना हो गया 216 हो गया। अब अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया 11, 7 में किसे गुणा करेंगे 11 से, कितना हो गया 77। अब बताइए सवाल में पूछा क्या है, पूछा है 13वीं संख्या। क्या पूछा है 13वीं संख्या। तो क्या करेंगे आप इनको 3 से लेना है जो सबसे बड़ी संख्या का मान है, क्योंकि देखिए ये 20 संख्या का मान है, ये 12 का 7 का, तो 20 संख्या का मान कितना हो गया 300, और माइनस में इन दोनों को जोड़ देंगे 216 प्लस में 77। आप घटाइए 300 माइनस 7 6 13 के 3 7 1 8 1 9, 2 से कितना हो गया 93, घटाने पर कितना आ गया 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब समझिए थोड़ा सा एक बार और कि आप क्यों घटा रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, ये आपको जानना अनिवार्य है। संख्या कितनी है 20 है, ध्यान दीजिएगा। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, न कि करने के लिए, ताकि इसको अच्छी से आप समझ जाए। अब कहता है कि संख्या 20 आपके पास हो गया, तो 20 संख्याओं का दिया औसत 15, यानी सारी संख्याओं का दिया 15, तो हम गुणा किए हैं, ठीक है। प्रथम 12 संख्याओं का, प्रथम माने क्या, शुरू से 1 से लेकर 12 तक जो संख्या है उसका दिया है कितना औसत 18, हम गुणा किए हैं, ठीक है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत, अंतिम कहाँ है, अंतिम माने यहां से घूमेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहां से यहां आपका आ गया, और ये आ गया 7 का कितना दिया है आपका 11, गुणा करेंगे 77। पूछा क्या है 13वीं संख्या। ये बताइए जो संख्या बचा है कौन संख्या है, 13वीं है कि नहीं है, यही पूछा है। तो क्या किए हैं, बड़ी संख्या का जो मान आया वो लेंगे, और जो दोनों छोटा छोटा मान था वो दोनों को जोड़ के घटाएंगे, इसका मान कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए जो सवाल इसके पहले आपने जो सीखा ठीक उसके उल्टा है, तरीका वही है। 40 संख्याओं का औसत कितना दिया है 35, तो सीधी सी बात है हम 40 में गुणा करें किससे 35 से, कितना हो गया 1400। प्रथम 25 संख्याओं का दिया कितना 30, 25 में गुणा किससे करेंगे 30 से गुणा करेंगे, कितना हो गया आपका 750 हो गया। 16 संख्याओं का दिया कितना 42, 16 में किसे गुणा करेंगे 42 से, 16 32 के 2 हासिल 3, 16 चौके 64, 64 3 कितना हो गया आपका 67 हो गया। क्लियर हुआ। अब गुणा किए, क्या पूछा है आपका 25वीं संख्या पूछा है। अब देखिए ये 25 का 16 का दोनों का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, तो जोड़ने पर बड़ा आ रहा है,
जो इसके पहले सवाल था जोड़ने पर इससे छोटा आता था। अब यहाँ पर ये हो गया 41, यानी हम दोनों को जोड़ेंगे 750 और प्लस में 672 और तब क्या घटाएंगे, आपका 14 से घटाएंगे, कितना हो गया 2, 7 5 12 के 2, 7 6 13, कितना हो गया 14, माइनस में कितना हो गया 14 से घटाइए, कितना हो गया 22। यही इसका आंसर हुआ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इन सभी प्रश्नों को आप एक एक करके समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज़ आपको एक नया वीडियो प्रश्नों के साथ आपके पास पहुँचे, ताकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप जो है यहाँ से प्रश्नों को देख सके। तो आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।